नमस्कार। हम बात करेंगे भारत और रसिया संबंधों में ईरान की चिंता, अमेरिका की अचानक रद्द हुई बैठक, चीन द्वारा ईरान को की गई रक्षा सौदे की पेशकश और भारतीय वायुसेना से जुड़ी एक दुखद घटना की। कृपया अंत तक जुड़ी रहें। अमेरिका के बर्मिंघम शहर में हाल ही में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन किया गया। यह एक द्विवार्षिक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें 50 से अधिक देशों की सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भाग लेते हैं। प्रतियोगिता के 21वें संस्करण में भारत ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अमेरिका 10,354 पदक के साथ प्रथम स्थान पर है, वहीं ब्राजील को 743 और भारत को 588 पदक मिले हैं। यह भारत के लिए गर्व का विषय है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2029 में भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। स्थान तय किया गया है गुजरात का अहमदाबाद। ब्राजील ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान प्रदान किया है। इस सम्मान के साथ अब तक कुल 27 देशों से प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कर चुके हैं। यह भारत की विदेश नीति की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। टर्की के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ पाकिस्तान की यात्रा पर गए दोनों देश के बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में चर्चा की जा रही है। सूत्रों के अनुसार टर्की पाकिस्तान को संयुक्त रूप से लड़ाकू विमान और ड्रोन निर्माण का प्रस्ताव दे सकता है। इससे पहले चीन भी पाकिस्तान के साथ ये समझौता कर चुका है। अगली खबर है, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध पर अमेरिका ने एक खालिस्तानी आतंकी जिसका नाम हरप्रीत सिंह है को भारत को सौंपने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। हरप्रीत सिंह पर भारत में 16 ग्रेनेड हमलों में संलिप्त होने का आरोप है। अमेरिकी FBI द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया था। अब उसे भारत लाया जाएगा जहां उस पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा अभियोग चलाया जाएगा। अगली अपडेट्स है, अमेरिका द्वारा निर्मित F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट से संबंधित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आने वाला था। यह प्रतिनिधिमंडल रक्षा सहयोग पर प्रारंभिक जांच हेतु भारत से संपर्क में था। हालांकि यह बैठक बिना कोई कारण बताए अंतिम क्षण में स्थगित कर दी गई। नई तिथि की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। नेक्स्ट अपडेट है, रसिया ने भारत को Su-57 और S-400 जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स की संयुक्त निर्माण की पेशकश दी है। इस प्रस्ताव को लेकर ईरान के पूर्व राजनयिक सैयद हुसैन मोज़ाहिबीन ने असंतोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि ईरान ने यूक्रेन युद्ध के दौरान रशिया को 10,000 से अधिक ड्रोन प्रदान किए, फिर भी रसिया ने S-400 और Su-35 जैसे सिस्टम ईरान को नहीं दिए हैं। वहीं भारत को अत्याधुनिक रक्षा तकनीकी पेशकश की जा रही है। इस अंतर को ईरान ने विश्वासघात की संज्ञा दी है। वहीं रसिया द्वारा सहायता न मिलने पर ईरान ने HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्वीकार किया है। यह वही सिस्टम है जो पाकिस्तान ने भी चीन से प्राप्त किया था। भारत इस सिस्टम की क्षमताओं को पहले ही चुनौती दे चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन ने यह प्रणाली तेल भुगतान के बदले ईरान को दी है। ईरान के पास इससे बेहतर विकल्प उपलब्ध भी नहीं था। राजस्थान के चुरू जिले में भारतीय वायुसेना का एक जैगवार फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पायलट वीर गति को प्राप्त हुए। जैगवार विमान 1970 की तकनीकी पर आधारित है और कई देश इन्हें पहले ही सेवा से बाहर कर चुके हैं। भारत इन्हें लगातार अपग्रेड करके उपयोग में रखे हुए हैं। यह घटना वायुसेना की तैयारियों और विमानों की वर्तमान स्थिति पर कई प्रश्न खड़े करती है। हमारा उद्देश्य है वैश्विक घटनाओं, विदेश नीति, रक्षा और रणनीतिक मामलों की विश्वसनीय जानकारी आप तक पहुंचाना। अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।